हाय गाइस, आई एम प्रांजल। आप लोगों ने कभी ना कभी तो ज़रूर पढ़ा होगा कि हाई एल्टीट्यूड पे अर्थात ऊंचे जगहों पे तापमान कम होता है और इसे महसूस भी किया होगा। जब भी आप पहाड़ी इलाकों पे गए होंगे तो आपको अधिक ठंड का सामना करना पड़ा होगा, जबकि लो एल्टीट्यूड पे जहाँ पे अधिकतर लोग रहते हैं वहाँ का तापमान अधिक होता है और वहाँ गर्मी भी अधिक होती है। तो इसका यह कंक्लूजन निकलता है कि टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड, यानी कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम जाता है। तो आप लोगों ने इसके पीछे का कारण भी ज़रूर सोचा होगा। तो आपके मन में ये छोटा सा एग्जाम्पल एक ना एक बार ज़रूर आया होगा कि यदि आप आग के दूर बैठे हैं तो आपको कम गर्मी लगती होगी, जबकि अगर आप आग के नज़दीक बैठते हैं तो आपको अधिक गर्मी लगती है। तो इसी एग्जाम्पल को आप लोगों ने अर्थ और सन के केस में लाया होगा कि जो एरिया सन से अधिक दूर है, यानी कि जो फ्लैट एरिया है वो सन से अधिक दूर है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कम गर्मी होनी चाहिए। जबकि जो एरिया सन से कम दूर है, यानी कि पहाड़ी एरिया, जानते हैं कि पहाड़ ऊंचा होता है, तो ऊंचा है इसलिए यह सन से कम दूर है, यानी कि ऊंचा होने के कारण सन से नज़दीक होता है पहाड़। तो सन के नज़दीक होने के कारण वहाँ पे अधिक गर्मी होनी चाहिए, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता इसका ठीक उल्टा है। तो अब आप लोग थोड़ा ना थोड़ा ज़रूर ही कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिरकार होता क्या है। होता ये है कि जो एरिया सन से अधिक दूर है वहाँ का तापमान अधिक होता है, यानी कि जो एरिया सन से अधिक दूर है वहाँ पे अधिक गर्मी होती है, जबकि जो एरिया सन के नज़दीक है वहाँ पे कम गर्मी होती है। तो अब आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आग वाला एग्जाम्पल इस केस में काम नहीं आ रहा है, तो अब कौन सा एग्जाम्पल काम आएगा, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। तो चलिए इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करके इस मिस्टीरियस पजल को भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि हीट इज़ नॉट इक्वल टू टेम्परेचर, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर दो ऑब्जेक्ट को सेम अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिट किया जाए तो दोनों का टेम्परेचर भी सेम होगा। जैसे कि अगर आग के नज़दीक आप एक आयरन के ब्लॉक को रखते हैं और दूसरी तरफ एक वुड के ब्लॉक को रखते हैं, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट देते हैं, तब भी अगर आप दोनों को थोड़ी देर बाद छुएंगे तो पाएंगे कि आयरन के जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा गर्म है, यानी कि आयरन का रॉड ज़्यादा गर्म है, जबकि वुड का रॉड कम गर्म है और ठंडा है। तो इसके पीछे यह कारण है कि आयरन के जो ब्लॉक हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, एक सीमित जगह में ही आयरन के अधिक पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकते हैं और अधिक पार्टिकल एग्जिस्ट करने के कारण वो अधिक हीट एब्जॉर्ब करेंगे, जबकि वुड के पार्टिकल्स की संख्या कम है। सीमित जगह में ही वुड के पार्टिकल्स की संख्या कम है, इसीलिए वह कम हीट एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को हम सन और अर्थ के केस में लाकर देखते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है। तो हम पाएंगे कि अर्थ का जो सरफेस है, यहाँ पे आपको समुद्र, नदी, खेत, रेगिस्तान, गांव, शहर, यानी कि अर्थ के सरफेस पे आपको इतने सारे चीज़ देखने को मिलेंगे, यानी कि अर्थ के सरफेस पे इतने सारे चीज़ों को सनलाइट का सामना करना पड़ता है। जबकि अगर आप अर्थ के एटमॉस्फेयर को देखेंगे तो यहाँ पे आपको बादल 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 और सिर्फ बादल, यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में आपको सिर्फ और सिर्फ बादल ही देखने को मिलेंगे, अर्थात अर्थ के एटमॉस्फेयर में सिर्फ बादल को ही सनलाइट का सामना करना पड़ता है। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि ये जो अर्थ का सरफेस है और ये जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, तो देखिएगा ध्यान से तो आप महसूस करेंगे कि अर्थ के सरफेस पे अधिक पार्टिकल्स है। अर्थ का सरफेस काफ़ी घना है, यानी कि जितना जगह अर्थ का सरफेस ऑक्युपाई करता है उस पूरे जगह में पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जबकि अर्थ के एटमॉस्फेयर पे कम पार्टिकल प्रेजेंट है। अर्थ का एटमॉस्फेयर का एरिया बड़ा है लेकिन वहाँ पे पार्टिकल कम प्रेजेंट है, अर्थात लो एल्टीट्यूड, यानी कि अर्थ के सरफेस पे पार्टिकल्स की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए वह ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं। जबकि हाई एल्टीट्यूड यानी कि एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स की संख्या कम है, इसीलिए अर्थ के एटमॉस्फेयर में कम हीट एब्जॉर्ब हो पाता है। तो चलिए एक बार रिकैप लेते हैं। ये जो अर्थ का सरफेस है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सरफेस पे इतने सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं, यानी कि आपको अर्थ के सरफेस पे नदी, रेगिस्तान, झील, ओशियन,
रिवर, इतने सारे चीज़ देखने को मिलते हैं। यानी कि अर्थ के सरफेस पे ज़्यादा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है इसलिए ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे, और ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो वहाँ का टेम्परेचर भी हाई होगा। जबकि अगर आप अर्थ के एटमॉस्फेयर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि एटमॉस्फेयर का एरिया ज़्यादा है लेकिन वहाँ पे बादलों की संख्या कम है, और बादल भी आप जानते हैं कि ज़्यादा डेंस नहीं होते हैं। इसलिए अर्थ के एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स की संख्या कम है, वहाँ पे लेस ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो लेस ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है इसलिए लेस हीट एब्जॉर्ब किया जाएगा, और जब कम हीट एब्जॉर्ब किया जाएगा तो वहाँ का टेम्परेचर भी कम होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान क्यों कम जाता है।